हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक फैमिली रहता है जो कि अपने बिजनेसमैन में बहुत ही नाम रहता है उनका। हरियाणा का बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहते हैं। हरियाणा में वो मारवाड़ी परिवार से रहते हैं। वहाँ पे जाके वो सब लोग बसे हुए रहते हैं। उनके 2 बेटा, 1 बेटी रहती है। सबका शादी हो जाता है। उनका बिजनेस बहुत ही बड़ा रहता है और बहुत ही अच्छे खासे बिजनेस चलते रहते हैं। एक दिन छोटा बेटा बहुत सारे पैसे बिजनेस के मुनाफे होते हैं तो पैसे निकलते हैं और सारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा देता है। शेयर मार्केट में लगाने से शेयर मार्केट में पूरे पैसे डूब जाते हैं और वो पैसे नहीं निकलते हैं। पूरे पैसे डूब जाते हैं शेयर मार्केट में। जब उनका पूरा पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है तो उन लोगों को स्थिति उतने अच्छे नहीं रहते हैं। उसके बाद बड़ा बेटा और बहू मिलकर जैसे तैसे करके बिजनेस को फिर खड़ा करते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से उसके पिता राघव की, छोटे बेटा का राघव नाम रहता है, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। और बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो उसकी जो पत्नी रहती है वो डिवोर्स देकर चली जाती है। उसकी पत्नी बहुत अच्छी रहती है लेकिन वो डिवोर्स देकर चली जाती है। और उसके बाद ये बहुत सारे ड्रिंक करता है और घर भी नहीं आता है, हरदम बाहर बाहर रहता है। उसकी माँ अपने छोटे बेटों को बहुत मानती है। उसको हरदम अपने छोटे बेटे की चिंता लगा हुआ रहता है। एक दिन पुलिस आती है और बोलती है कि आपके राघव का शराब की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, कि मैंने उसे रूम पे छोड़ के आया है, कि उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए और उसे समझाइए। उसकी माँ चिंता में आ जाती है और उसकी माँ का लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला था तो इस चीज़ के लेके बहुत चिंतित रहती है। फिर वो अपनी माँ को कहती है कि मैं वसीयत बनवाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उसका भी नाम दे दीजिए वसीयत में, कि वो भी तो मेरा ही बेटा है। ये सब तो उस लायक है, अपना बिजनेस कर लेगा, ये सब पैसा कमा लेगा, लेकिन उसका क्या होगा। फिर उसका पिता बहुत सोचने के बाद सोचता है कि ये तो सही है, ये सब तो होशियार है, ये सब अपना हर एक चीज़ कर लेगा। फिर एक नया वसीयत बनवा के सब बेटे को बैठा कर और वसीयत में पूरे करके बोलते हैं कि कंपनी में तीनों बेटी और दोनों बेटे के हिस्सा लगाते हैं और जो घर रहता है उस घर में बोलते हैं कि ये घर सिर्फ राघव का रहेगा, कि तुम लोग अपना अपना घर बना लेना, और भी घर है उसमें ले लेना, लेकिन ये घर सिर्फ राघव का रहेगा। ये सब चीज़ से उसकी बड़ी बहू को बहुत दुख होता है कि मैंने पूरे कंपनी को टाइम दिया, मैंने इस कंपनी के वजह से अपने बच्चे तक नहीं किए, कि कंपनी बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं बच्चा लूँगी। इस चीज़ से उसकी बेटी को, तृप्ति बेटी का नाम रहता है, तृप्ति को भी बहुत दुख होता है। बाद में सब जब नहीं रहते हैं तो बहुत वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है अपने भाई से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा भाई उसे समझाता है, बोलता है कोई बात नहीं, वो उसका हम लोग तो कर सकते हैं, वो थोड़ा अलग है, कि उसको रहने दो। बड़ा भाई को भी उतना दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन जो बड़ा भाई की वाइफ रहती है उसका भाई भी उसी घर में रहता है और उसकी वाइफ अपने भाई के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि अगर हम लोग अपनी सास को मार दे और उसका गहना 70 लाख का है, अगर हम लोग पूरे गहना चोरी कर ले तो हम लोग के पास भी बहुत धन दौलत हो जाएगा, और जो पेपर बना हुआ है उस पेपर को हम लोग वकील को पैसा देकर चेंज कर देंगे तो क्या अच्छा होगा। तो ये सब प्लानिंग करके एक दिन उसके करवा चौथ रहते हैं, सभी साथ में मिलकर करवा चौथ मनाते हैं और उसकी सास को जलेबी बहुत अच्छा लगता है तो उसके ससुर बोलते हैं कि तुम रहो कि मैं तुम्हारे लिए जलेबी ले आती हूँ। ऐसा करके
बोल के चला जाता है और जलेबी लाने। जब जलेबी लेके आता है तो देखता है मोहल्ले में चारों तरफ लाइट जलती रहती है, लेकिन उसके घर में अंधेरा रहता है। तो बोलते हैं कि सबके तो जगह घर में लाइट जल रहा है, पर यहाँ पे लाइट क्यों नहीं जल रहा है। जब घर में जाता है चारों तरफ तो देखते हैं नीचे में उसकी वाइफ गिरी हुई मार दी रहती है। तो उसके बाद ये देख के अक्का बक्का रह जाता है और पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बोलता है कि मैं जब आया तो घर का लाइट बंद था। पुलिस पूरे जांच पड़ताल करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके छोटे बेटे को बुलाया जाता है। वो बोलता है राघव कि नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं अपनी माँ को, कि मैं नहीं मार सकता अपने माँ को। फिर उसके पिता बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इसी को मानती थी। फिर जब पुलिस को पता लगाने के बाद पता चलता है कि इसमें इसकी बड़ी बहू और उसका भाई का हाथ है, तो उसको पकड़ के पुलिस थाने ले जाते हैं और पुलिस बोलते हैं कि आप ही ने अपनी सास को मारा है। तो बहुत मार नहीं बताने पे लेडीज कांस्टेबल जो रहती है वो मारती है। उसके बाद बताती है कि हाँ, हमने ही अपनी सास को मारा, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी को पूरा बात बताती है। मैंने अपनी कंपनी को इतने दिन दिए, हर एक चीज़ दिया और हर एक चीज़ में से राघव को हिस्से मिल गया, यहाँ तक कि घर में हम लोग को नहीं मिला इसलिए। और उसके बाद पुलिस कहती है ठीक है, आप फांसी के फंदे पे लटको और ज़िंदगी भर सहो कि तुम लोगों ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी गिरे। और छोटा बेटा जो रहता है राघव, वो बोलते हैं कि आपने माँ को क्यों मार दिया, आपने एक बार तो बोला होता, मैं आपको पूरी संपत्ति दे देती। उसके बाद राघव लेके अपने पिता को चला जाता है और पिता के साथ रहने लगता है। उसके पिता बोलते हैं कि माँ की अस्थियाँ को बहाने काशी में चलोगे। बोलते हैं ठीक है चलेंगे। और उसकी बहू और उसके भाई को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो लोग इतने लालची होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी। और आप लोग भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें। फिर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा।